आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज दिनांक 18 जून 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक पत्र समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम प्रेषित किया गया है। इसका जो विषय है वो समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के अद्यतन एवं प्रमाणिक डाटा का फीडिंग अपडेशन तथा पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किए जाने के संबंध में, यानी ये जो काम करना है इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। उसी समय सीमा के अंतर्गत इस कार्य को पूरा किया जाना है। और देखिए लेटर में दाहिनी तरफ लिखा है समयबद्ध एवं अत्यंत महत्वपूर्ण। इसको समयबद्ध और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसको देखिए, महोदय कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दी है, दिनांक 25 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर फीड या अपलोड कराया गया है। प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण पीएफएमएस पोर्टल से सत्यापित किए जाने पर स्पष्ट हुआ है कि प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग हेतु निर्धारित कॉलम में से कुछ कॉलम नहीं भरे गए हैं, जिस कारण जनपद स्तर पर अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया बाधित हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया, जो कि खेदजनक है। उक्त के दृष्टिगत जनपद ब्लॉक संसाधन केंद्र के अधिकारी तथा विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हेतु जो है इस कार्य के लिए निस्तारण संबंधी समय सीमा निम्नवत निर्धारित की गई है। अब इसमें देखिए कार्य निर्धारण संबंधी समय सीमा दी हुई है। सबसे पहले कार्य करने वाले अधिकारी का पद नाम है। इसके बाद प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल से प्राप्त डाटा पर पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन करने हेतु कार्य का फेज वार आवंटन एवं कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि दी हुई है। सबसे पहले विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक द्वारा इसमें फेज 1 में कार्य करने का विवरण व कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि दी हुई है। प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों का डाटा भरना या अपडेट करना। सेकंड नंबर, उक्त भरे अपडेट किए गए डाटा का वेरिफिकेशन करना और उक्त सत्यापित डाटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। ये फेज 1 के काम करने की अंतिम तिथि दी गई है 15 जुलाई 2021। इसी तरीके से फेज 2 में काम करने का जो विवरण और उसकी अंतिम डेट दी गई है वो है प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से फेज 1 में अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात प्रदर्शित लाभार्थी के इनवैलिड तथा मिसमैच डाटा को एक्यूरेसी के साथ अपडेट करना। उक्त अपडेट डाटा यानी फेज 2 का जो डाटा है उसका वेरिफिकेशन करना और वेरीफाइड डाटा की प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। इसके लिए अंतिम तिथि 5 अगस्त 2021 दी गई है। फेज 3 में कार्य करने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से फेज 2 में अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात प्रदर्शित लाभार्थी के इनवैलिड तथा मिसमैच डाटा को एक्यूरेसी के साथ अपडेट करना और उक्त अपडेट डाटा यानी फेज 3 का वेरिफिकेशन करना और उस वेरीफाइड डाटा यानी फेज 3 का जो वेरीफाइड डाटा है उसकी प्रिंट निकालकर
उस पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। इसके लिए अंतिम तिथि 22 अगस्त 2021 दी गई है। तो साथियों, ये काम प्रधानाध्यापक का है और विद्यालय स्तर पर इसको पूरा करना है। इसके बाद सेकंड नंबर खंड शिक्षा अधिकारी। ये काम ब्लॉक संसाधन केंद्र स्तर के लिए दिया गया है। इसमें भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 के लिए वही काम है। सबसे पहले देखते हैं फेज 1। प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल में अपनी लॉगिन आईडी से प्रधानाध्यापक द्वारा डिक्लेयर्ड डाटा को सत्यापित करना, फिर उस सत्यापित डाटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी को काम करने के लिए अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। इसी तरीके से फेज 2 के लिए प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से प्रधानाध्यापक के उक्त डिक्लेयर्ड डाटा फेज 2 को सत्यापित करना और उसकी प्रिंट आउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए अंतिम तिथि 8 अगस्त 2021 दी गई है। फेज 3 के लिए वही सब काम करना है। प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर लॉगिन आईडी से प्रधानाध्यापक के उक्त डिक्लेयर्ड डाटा को फेज 3 को सत्यापित और वेरीफाई करना और वेरीफाइड फेज 3 का जो है वो प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को 25 अगस्त 2021 की डेट दी गई है। अब साथियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर काम करेंगे। उसके लिए फेज 1 के लिए प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो डिक्लेयर्ड किया गया डाटा है उसको सत्यापित और वेरीफाई करना है और फिर उस वेरीफाइड डाटा पर हस्ताक्षर और मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना और बीएसए द्वारा डिक्लेयर्ड डाटा को पीएफएमएस डीबीटी टेम्पलेट पर डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन हेतु डाटा अपने जनपद के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी को शेयर करना। तो फेज 1 के लिए अंतिम तिथि है 23 जुलाई 2021। फेज 2 के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर प्रेरणा पोर्टल से डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा डिक्लेयर्ड किए गए डाटा को फेज 2 का जो डाटा है उसको सत्यापित करना, वेरीफाइड करना और वेरीफाइड डाटा का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना और बीएसए द्वारा डिक्लेयर्ड डाटा फेज 2 का जो है उसको पीएफएमएस डीबीटी टेम्पलेट पर डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन हेतु डाटा अपने जनपद के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी को शेयर करना। इसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। इसी तरीके से फेज 3 के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर प्रेरणा पोर्टल से डीबीटी मॉड्यूल को अपनी लॉगिन आईडी से खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा डिक्लेयर्ड किए गए डाटा फेज 3 को सत्यापित करना और उस सत्यापित डाटा का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर मोहर करके डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है और बीएसए द्वारा डिक्लेयर्ड डाटा को जो फेज 3 का डाटा है उसको पीएफएमएस डीबीटी टेम्पलेट पर डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन हेतु डाटा अपने जनपद के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी को शेयर करना। इसकी अंतिम तिथि 27 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। अब सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी या प्रभारी जनपद स्तर पर फेज 1 के लिए सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी पीएफएमएस पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से बीएसए द्वारा शेयर की गई उक्त डाटा को प्राप्त कर पीएफएमएस पोर्टल पर अकाउंट वैलिडेशन हेतु अपलोड करना और अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया पूर्ण करना। इसके बाद पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त लाभार्थी के वैलिड, इनवैलिड तथा सक्सेस इन बैंक डाटा को पीएफएमएस पोर्टल पर डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शेयर करना। इसके लिए सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को फेज 1 के लिए 29 जुलाई 2021 तिथि निर्धारित की गई है। फेज 2 में उसी तरीके से वही काम सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी पीएफएमएस पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से बीएसए द्वारा शेयर की गई उक्त डाटा फेज 2 को प्राप्त कर पीएफएमएस पोर्टल पर अकाउंट वैलिडेशन हेतु अपलोड करना और अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना।
फिर अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त लाभार्थी के वैलिड, इनवैलिड और सक्सेस इन बैंक डाटा फेज 2 को पीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शेयर करना। इसके लिए इसकी अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। फेज 3 के लिए सेम वही काम। फेज 3 के डाटा को पीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शेयर करेंगे। इसके लिए अंतिम तिथि 2 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जो सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी द्वारा ईमेल के माध्यम से जो शेयर किए गए लाभार्थी के वैलिड, इनवैलिड तथा सक्सेस इन बैंक डाटा को प्राप्त करके प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना। इसके लिए फेज 1 के लिए बेस स्तर पर डेट जो दी गई है वो 31 जुलाई 2021 है। फेज 2 के लिए 17 अगस्त 2021 और फेज 3 के लिए 3 सितंबर 2021 डेट निर्धारित की गई है। तो राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दी हुई है। इसके अनुसार दिनांक 14 जून 2021 को से प्रेषित गाइडलाइंस यूजर मैनुअल फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन के अनुसार विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक को खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र अपने स्तर से समस्त विद्यालयों को संलग्न प्रारूप पर पत्र जारी कर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक डाटा का फीडिंग अपडेशन संबंधी कार्यों का प्रतिदिन मॉनिटरिंग, सुपरविजन, एनालिसिस प्रेरणा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र अपनी लॉगिन आईडी से करना सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित प्रधानाध्यापक को गाइडेंस यूजर मैनुअल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अनुसार विस्तृत प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यदि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध ब्लॉक बार डाटा को इनवैलिड तथा मिसमैच होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। भवदीय विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। इसी में देखिए एक पत्र का प्रारूप भी दिया गया है। ये भी इसमें भी लिखा हुआ है राइट साइड, समयबद्ध एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेषक इसमें खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक संसाधन केंद्र जनपद सेवा में प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र और जनपद। पत्रांक संख्या दी गई है, दिनांक देनी है। विषय है समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक डाटा को त्रुटिहीन फीडिंग तथा पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन करने के संबंध में। तो ये जो है खंड शिक्षा अधिकारी टीचर्स को प्रेषित करेंगे और उसी के हिसाब से समयबद्ध कार्यक्रम जो है ये हम लोगों को काम समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेटिव, सपोर्टिव और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।